बीरबल की चोरी। जब बीरबल पर ही लगा गद्दारी का आरोप। उस दिन शाही खजाने से 10 मोहरें गायब थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी, दरबारी कह रहे थे बीरबल ने ही चोरी की है। अकबर सन्न थे, बीरबल चुप थे, और सच्चाई दरबार से बहुत दूर एक गरीब झोपड़ी में छुपी थी। शाही खजाने की सुरक्षा खड़ी थी, हर प्रवेश पर सिपाही, हर गहने का हिसाब। लेकिन एक सुबह जब खजांची ने हिसाब मिलाया तो पाया कि 10 सुनहरी मोहरें गायब हैं। बादशाह अकबर ने तुरंत जांच बैठाई, दरबारी जमा हुए। तभी मुनि हरिदास ने कहा, जहां सभी ईमानदार हैं वहीं से सबसे बड़ा धोखा आता है। उनकी निगाहें बीरबल पर टिक गई। बीते 2 रातों से बीरबल खजाने के पास अकेले देखे गए हैं। बीरबल को दरबार में बुलाया गया। बादशाह ने आंखों में आंखें डालकर पूछा, क्या तुमने खजाने से कुछ लिया है? बीरबल शांत स्वर में बोले, जो राज्य का है वो राज्य का है, बीरबल का नहीं। लेकिन उन्होंने साफ साफ नहीं नहीं कहा। दरबार में खुसर खुसर शुरू हो गई। क्यों नहीं बोले सीधे? क्या वाकई कुछ छुपा रहे हैं? अकबर ने बीरबल को निलंबित कर दिया। बीरबल, जो कभी सबसे नजदीकी थे, अब संदिग्ध बन चुके थे। राजा के आदेश पर सिपाहियों ने बीरबल के घर की तलाशी ली, लेकिन कोई मोहर नहीं मिली। तभी एक गुप्तचर ने खबर दी, बीरबल रात को नगर के एक कोने में एक विधवा के झोपड़े में जाते हैं, अकेले। सिपाही छिपकर उस झोपड़ी तक पहुंचे। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, जिसकी गोद में एक बीमार बच्चा था। बीरबल उसके सामने झुके थे। उनके पास एक पोटली थी, जिसमें दवाइयां, कुछ खाने की चीजें और सुनहरी चमकती 10 मोहरें। बीरबल ने उस बूढ़ी से कहा, यह आखिरी बार है मां, अब मैं और नहीं ला सकूंगा। चोरी का इल्जाम अब मुझ पर लग चुका है। बीरबल की मां, जिन्होंने बीरबल को अनाथालय से बचाया था, अब बुढ़ापे में बिस्तर पर थी। उनका इलाज जरूरी था, पर बीरबल की तनख्वाह उस वक्त रुकी हुई थी। वो मोहरें बीरबल ने खजाने से उधार ली थी, बिना बताए। सच्चाई का पता चलने पर गुप्तचरों ने अकबर को सब बताया। अगले दिन दरबार में बीरबल हाजिर हुए। अकबर बोले, तुमने राज्य से बिना बताए मोहरें ली, ये अपराध है। बीरबल बोले, सही कह रहे हैं आप, लेकिन जब कर्तव्य और इंसानियत के बीच चुनाव करना पड़े तो बीरबल हमेशा इंसानियत को चुनेगा। अकबर ने लंबी सांस ली। राजा वही है जो नीयत देखे, सिर्फ नियम नहीं। बीरबल, तुमने चोरी नहीं की, तुमने अपने कर्तव्य से ऊपर अपनी आत्मा की आवाज सुनी। उन्होंने आदेश दिया, बीरबल को पुनः राजसत्ता में बहाल किया जाए। उस बूढ़ी मां का इलाज शाही खर्चे से हो। बीरबल की ईमानदारी को राज्य का सर्वोच्च सम्मान मिले, दयामूर्ति पदक। उस दिन बीरबल ने सिखाया कि ईमानदारी सिर्फ किताबों की बात नहीं होती, कभी कभी वो चुपचाप लिए गए फैसलों में छिपी होती है।